यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्र बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय मौजूद है हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर, जहां पर राष्ट्रीय छात्र पंचायत के ये छात्र हैं और वो यूजीसी के कानून को लेकर कहीं ना कहीं विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनके हाथों में पोस्टर भी है और जिस तरीके से कानून वापस लेने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम छात्र हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे यूजीसी का जो 13 जनवरी को नई गाइडलाइन हुई है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2026, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं भी गोंडा जनपद से हूँ, राष्ट्रीय छात्र पंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए इसका विरोध करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम लोग का जो मांगे यहाँ पे ये है कि जो एक पूरे समाज का अपराधीकरण किया जा रहा है। जो सवर्ण छात्र हैं, आपने उनको जो है जो बहुत ही माइनर है, मतलब अगर जेएनयू की दीवारों में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद या ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए जा रहे, तो ये भी तो हेड मॉन्गरिंग है, ये भी तो हमारे खिलाफ अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। और जैसे हमने देखा विष्णु तिवारी एक ललितपुर का बंदा था, 20 साल जेल में उसको सजा दिया गया फर्जी SC/ST मुकदमे में। तो अगर यहाँ कोई युवा है जो 18 साल का है, जो स्कूल से निकल के कॉलेज में आया है, इसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूं मैं, तो उसके विरुद्ध अगर कोई मुकदमा दर्ज किया गया या नहीं भी किया गया, अगर किसी ने भी पर्सनल जो है भावना से जाके उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, तो यहाँ पे सेफ गार्ड मैकेनिज्म नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है। कोई तो ऐसा सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म देना चाहिए ना, कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए ना। जो सवर्ण छात्रों को भी आप पूरे के पूरे जो है समाज को ही जो है अपराधी घोषित किए दे रहे हैं कि सवर्ण का छात्र है तो 18 साल का बच्चा भी बाई बर्थ एक अपराधी माना जाएगा। तो इसी के विरोध में हमारा यहाँ पे प्रदर्शन है और जल्द से जल्द या तो धर्मेंद्र प्रधान या गवर्नमेंट हमारी मांगों को जो है या तो रोल बैक करे या तो नए सिरे से उसमें कुछ जो है मेजर्स और जोड़ के उसको थोड़ा और पुख्ता बना के लागू किया जाए। बाकी धर्म जाति नस्ल लिंग के जो भी सरकार कह रही है कि उसको जो है बचाने के लिए है, तो ठीक है, अच्छी बात है, उससे हमें कोई जो है दुर्भावना नहीं है ना। और आप खुद बताइए कि अगर 18 साल का बच्चा जो है आपने उसको शोषण करता मान लिया, तो इसी का विरोध प्रदर्शन है और इसीलिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए यहाँ पर और लोग भी हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथों में पोस्टर है, बैनर है और देखो यहाँ पर लिखा भी है कटेंगे तो बटेंगे, इस तरीके के पोस्टर। एक है तो सेफ है, इस तरीके का भी जो है पोस्टर लेकर ये लोग खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार यूजीसी का जो विरोध है वो सवर्ण समाज के द्वारा, सवर्ण छात्रों के द्वारा यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और देखिए बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग यूजीसी का किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए हमारी मांग है कि ये जो जाति आधारित कैटेगरी बना दी गई है एक शोषक और शोषित की, इसको न पहले से डिफाइन किया जाए, क्योंकि शोषक कोई भी हो सकता है और शोषित कोई भी हो सकता है। सर्वप्रथम बात तो ये है कि ये हम छात्रों के बीच में आनी ही नहीं चाहिए। ये राजनीति, ये जाति की गंदा खेल अपनी राजनीति में खेला जाए। अगर इतनी ही जातिगत भेदभाव की चिंता है आपको, यही काम राजनीति में ला दीजिए, यही कानून राजनीति में आपको ले आना चाहिए। एक है तो सेफ है का नारा देते थे, आज एक है तो सेफ नहीं है, बटोगे तो कटोगे। आज अपने ही बांट दिया हम सबको। हम छात्रों को हम नहीं सोचते हैं किसी विश्वविद्यालय या परिसर में जाते हुए कि हम किस जात से आते हैं, हम किस समुदाय से आते हैं, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझकर हमें किसी से दोस्ती भी करनी पड़ेगी। ये दो भाग में हमें बांट दिया गया और जिसमें आधारित है कि शोषण करने वाला हमेशा सामान्य वर्ग का होगा, जो कि बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते रहेंगे हमेशा। बेस ओबीसी हो गया क्या? नहीं, ये देखिए ये सरकार लड़ा रही है, हम लड़ने वाले लोगों में से नहीं है, हम सब भाई हैं। हम विश्वविद्यालय में भी रहते हैं तो हम भाई की तरह रहते हैं। ये केवल जातिगत राजनीति के लिए ये फैसला लिया गया है और इससे हमारे ऊपर कोई, हम अगर ये झूठे एलिगेशंस लगते हैं तो ही इसका गलत उपयोग होगा। ये राजनीतिक से प्रेरित है ये पूरा कानून? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो ऐसा काला कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इनकी सीट कम हुई है, 240 पे सिमट गए हैं। आने वाले समय में ये 40 सीट नहीं पाएंगे। ये चेतावनी है सवर्णों का, 40 सीट नहीं मिलेगा। मांग क्या कर? मांग है इस बिल को वापस लिया जाए। हमें क्यों परेशान किया जा रहा? सवर्ण हमेशा से भाजपा के साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा, लेकिन अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। भाजपा के ही मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि ये मैं उस बिल का समर्थन करता हूं
क्योंकि जब 10% जनरल को आरक्षण दिया गया तब कोई नहीं बोला। बिल्कुल, जब 10% जनरल को आरक्षण दिया गया कोई नहीं बोला। जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तब कितने सवर्ण बोले थे। जब एससी को आरक्षण दिया गया तब कितने सवर्ण विरोध किए थे भाई, बताओ उनसे पूछिएगा कि जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया। सरकार के ही मंत्री। हाँ, तो उन्हीं से कह रहे हैं ना, सरकार के मंत्री हैं, क्योंकि अब सरकार सत्ता में आ गए सवर्णों का वोट लेकर के। अब आएंगे वोट मांगने, तब पता चलेगा, तब एहसास होगा। हम कह रहे हैं वो हमारे 10% आरक्षण का विरोध नहीं करते तो हम भी उनके आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्हें आरक्षण चाहे जितना दो, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये काला कानून हम लोगों के क्यों लाया गया सवर्णों के विरोध में, ये गलत है। इसका विरोध होगा और बहुत भयावह विरोध होगा। आप क्या चाहते हैं, ये कानून कैसा है? क्योंकि ओबीसी एससी एसटी को एक कैटेगरी में कर दिया गया और जनरल को एक में कर दिया गया, तो सवर्ण बनाम ओबीसी हो गया क्या? ये बिल्कुल हो गया सवर्ण बनाम ओबीसी। ये श्रवण बनाम ओबीसी नहीं, यहाँ शिक्षा का खाली मतलब गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। शिक्षा मतलब क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। क्या गलत उपयोग ये किया जा रहा है। एक तरह से मेरे हिसाब से दलित को शोषित और श्रवण को शोषण करता बता दिया है। ऐसा नहीं है ना, कोई अगर कोई ओबीसी वर्ग का है, उसने एससी के साथ अगर अपराध किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना, ये भी तो है। जात में बांटा जा रहा है। बिल्कुल, जात में बांटा ही जा रहा है भाई। जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वो किसी के बगल बैठता है और जात पूछ के बैठता है। दोस्ती मेरे भी इतने दोस्त सब एससी और एससी एसटी ओबीसी, क्या मैं जात पूछ के वो करता हूँ? ये बताइए। या आप भी होंगे, आप भी ऐसे करते हैं क्या? बताइए। आपके साथ कैमरा मैंने सब लोग भाई अलग अलग जात के अलग अलग धर्म के होते हैं। और शिक्षा मंदिर में यहाँ जातवाद भेदभाव सब खत्म होना चाहिए। लोग पढ़ने जा रहे हैं, देश का विकास करें। भाई साहब, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मांग हो रही कि यूजीसी के नए कानून को वापस किया जाए, यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी मांग है कि जो यूजीसी ने नया कानून लाया है उसको जो है वापस किया जाए। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे बात कर ले। क्या मांग कर रहे हैं आप? ये जो एक कानून आया है, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार कहती थी कि हम कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन वो सारी शायद मुझे लग रहा है कि वो अपनी बातों को से भूल गई है। और जो एकता, अखंडता, अछूतता की बातें करते आ रही थी वो आज उस कॉलेज कैंपस में बांटने की बात कर रही है। हम लोग यूजीसी के जो नया रेगुलेशन है उसी के विरोध में आज जीपीओ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर ये पोस्टर भी लिए हैं कि यूजीसी का जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए, शिक्षा के से खिलवाड़ बंद करे। इस तरीके का जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे मांग क्या मांग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि यूजीसी जो एक्ट लाया गया है सरकार द्वारा तुरंत वापस लिया जाए। ये जो यूजीसी के द्वारा हम छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है ये बहुत गलत कानून है। वही छात्र जो छात्रावास में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं मेस में और जो एक साथ सोते हैं उन्हीं को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। जो छात्र एक साथ क्लास में पढ़ाई करते हैं यूजीसी के माध्यम से ओबीसी एससी एसटी छात्रों को हमसे अलग किया जा रहा है। रालोटेक के सरकार के ही मंत्री हैं, वो समर्थन कर रहे हैं यूजीसी का। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम जो है यूजीसी का समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें ओबीसी के छात्रों का भला है। कोई भला नहीं है, हम छात्रों को एक जगह से अलग करने का कार्य, तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द सरकार को हटाना चाहिए। देखिए, जो आक्रोश है यूजीसी के खिलाफ वो यहाँ पर देखने को मिला है। आपसे जानना चाहेंगे यूजीसी का जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, यूजीसी कानून का जो आप लोग विरोध कर रहे हैं उसको लेकर सरकार के मंत्री उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर 10 मिनट रुको। सर, इसमें कानून में यह है कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इसको सरकार को दूर करना चाहिए। बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां? पहला कमी यह है कि अगर छात्र कोई गलत शिकायत करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा यह है कि एससी छात्र या ओबीसी छात्र के द्वारा किसी जनजातीय छात्र के ऊपर कुछ जातिगत टिप्पणी की जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो गलत है ना, छात्रों के बीच में जहर घोलने का काम करेंगे। जिस तरीके से ये कानून आया है, ये मान रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अब ये पेवर राजनीति से प्रेरित है। कोई भी जनप्रतिनिधि खुल के इस पे बोल नहीं रहा है, ये बहुत ही दुखद है। देखिए, कहीं ना कहीं
यूजीसी कानून के खिलाफ जो छात्रों का आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। जो श्रवण छात्र हैं वो कहीं ना कहीं लगातार इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो यूजीसी का कानून है वो पूरा वापस किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। 8 फैकल्टीज के बाहर ये लगातार जो छात्र हैं प्रदर्शनरत हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि तिलक, तराजू और तलवार ये अत्याचार नहीं सहेगा। जातिगत भेदभाव की राजनीतिक तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। बहरहाल कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि जो यूजीसी ने रेगुलेशन लाए हैं अपने डिस्क्रिमिनेशन इक्विटी के लिए, तो वो इसमें इरेगुलरिटी, इस एक्ट में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटीज को दूर किया जाना चाहिए और उसको रोल बैक किया जाना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन को घटाने के लिए जो इस रेगुलेशन को लाया जा रहा है, यूजीसी लाई है, वो डिस्क्रिमिनेशन को घटाएगा नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने वाला है। वो आपको क्या लग रहा है, क्या इसका खतरा है? क्या आपको जो एक्ट में प्रावधान है, जो प्रिम्बल है, वो अभी सरकार उस पर कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम जातिगत भेदभाव नहीं होने देंगे। आपको लग रहा है इससे जातिगत भेदभाव? यदि सरकार की नीयत साफ है तो सरकार को उसको तुरंत ही में अपने जिस तरीके से गजट जारी किया जाता है, गजट को उसमें क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को रिटर्न में तुरंत ही वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के हितों का मामला। यदि किसी भी एक भी स्टूडेंट के साथ में उसका अहित होता है, उसको झूठे केस में फंसाया जाता है, तो उसकी पूरी डिग्री खतरे में आ जाती है। क्योंकि यूजीसी के जो नए प्रावधान है उसमें आया है कि उसको डिपार्टमेंट कॉलेज से है, डिग्री उससे डिबार्ट कर दिया जाएगा। तो यदि एक भी छात्र के साथ में उसका छात्र अहित होता है तो ये पूरे हमारे शिक्षा जगत के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो प्रदर्शनरत हैं और इनका अलग अलग मुद्दों पर तर्क है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। प्रियम्बल में क्या चीजें हैं जिस पर आपकी असहमति बन रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ओबीसी को आपने इंक्लूड किया है। कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर आप हमेशा डूसू का जो है आप लिस्ट निकाल के देखेंगे, आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी 80% ओबीसी कैटेगरी के बच्चे मतलब मिलेंगे। तो जो बच्चे लगातार स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है भाई? उसके बाद पहले से हमारे पास रैगिंग के लिए कानून थे, पहले से SC/ST एक्ट था। अगर किसी SC/ST वर्ग के बच्चों के साथ वो पुलिस में कंप्लेंट कर सकता था, है ना। उसके बावजूद एक ऐसा लॉ लाया गया जिसमें आपने जनरल कैटेगरी को जानबूझ के जो है ना एक्सक्लूड किया। उसके बाद आपने ये बोला कि अब ऑनलाइन कंप्लेंट हो सकेगी, 24 घंटे एक हेल्पलाइन नंबर निकलेगा। फिर आप बोल रहे इक्विटी स्क्वाड बनेगा। इक्विटी स्क्वाड मतलब कि हम 4 लोग बात करने, पीछे से कोई एक इनका उड़न दस्ता आएगा और हमारी बातों को सुनेगा और इक्विटी कमेटी में जाके कंप्लेंट कर देगा। उसके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। कि क्या सवर्ण समाज को क्रूर दिखाने की कोशिश यहाँ पर? ये तो हमेशा से होती आई है। चाहे आप मंडल कमीशन को देख लें, आप कुछ भी चीजें देख लें। आप भारत में जितनी भी राजनीति इस वक्त हो रही है वो जातिवाद पर टिकी हुई है ना। हमेशा हर पार्टी का ये वो रहा है कि सवर्णों के खिलाफ पॉलिटिक्स करें। बुरा बाल हमने बिहार में देखा, है ना। इसके बाद हम जगह जगह पर आप टीवी डिबेट खोल के देख लीजिए, सवर्णों को गाली देते हुए आपको हर एक प्रवक्ता मिल जाएगा। उसके बावजूद जेएनयू में नारे दलितों के खिलाफ कभी नहीं लिखे गए, लेकिन ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, भारत छोड़ो के नारे लिखे गए। क्या आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी और जाति के खिलाफ ऐसा नारा लिख दिया जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? बीएचयू में कहा गया ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर, है ना। डिस्क्रिमिनेशन असली तो सवर्णों के साथ हो रहा है। आप मुझे एक भी ऐसा नारा, एक भी ऐसा इंसिडेंट दिखा दीजिए, है ना, जिसमें किसी और कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ ऐसे खुले तौर पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन फैलाया गया हो। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे और आपको लग रहा है सरकार कह रही जातिगत भेदभाव को खत्म कर। अगर ओवर स्मार्ट बनेगी, वो सोचेगी कि हम इसमें संशोधन कर देंगे, तो आपने एक ऐसी नियमावली बना दी है जिसमें संशोधन संभव नहीं है। आपको इसको रोल बैक करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आज DU में प्रोटेस्ट हो रहा है, कल IIT, IIM, JNU हर जगह प्रोटेस्ट की हमारी रणनीति है। और संयुक्त रूप से सारे छात्र दिल्ली में आके जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। SC/ST एक्ट पहले से था, आपको लग रहा है कि इसकी आवश्यकता थी सरकार? बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं थी। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो 2012 में आया था, इसको लाने की 2026 में जो कानून लाया गया है, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। यह कानून एक रौलेट एक्ट की तरह है। यह मतलब लोगों पर केवल अत्याचार करने के लिए लाया गया है। मेरा मानना यह है कि यह कानून वक्फ एक्ट की तरह है। जैसे अगर किसी हिंदू की जमीन को कोई मुस्लिम अगर
हड़प लेता है, और वही मुस्लिम अगर कोर्ट में जाता है तो उसका मुकदमा अगर ट्रिब्यूनल में चलता है, अगर वहाँ भी मुस्लिम ही बैठा हुआ है, तो हम न्याय की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, ये बताइए। कैसे न्याय की उम्मीद लगाएंगे जब एक्ट ही खतरनाक है? जी, एक्ट खतरनाक है। जिस एक्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा उसमें 3 वर्ग को ही रखा गया, तो उससे ऑटोमेटिकली जो चौथा वर्ग है जनरल कैटेगरी का, उनको आप शोषक बता दे रहे हैं। तो इससे, और मैं सरकार को ये, यूजीसी को ये कहना चाह रहा हूँ, जो पहले से SC/ST एक्ट था, तो क्या ये कैंपस की 4 दीवारी को पार नहीं कर पा रहा था? जो आपने फिर से एक नया कानून थोप दिया, जो जिससे पहले ही जो केस है उसमें 95% जो केसेस है वो सारा फॉल्स उसमें देखा गया, कोर्ट ने भी बताया। तो आप फिर से वो कानून ला रहे हैं। तो जो कानून है उसमें जो कुछ चीजें मुख में वो बताओ जिसपे मुझे लगता है संशोधन होना चाहिए। सबसे पहला, अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो पेनल्टी का व्यवस्था प्रावधान उसमें किया जाए, जबकि जो 2012 का गाइडलाइंस था उसमें तो था, लेकिन ये वाला है उसमें सरकार ने इसको हटा दिया। अगर ऐसा नहीं होगा, फॉल्स कंप्लेन करने पे कोई पेनल्टी नहीं होगी, तो हो सकता है ये एग्जाम्पल के लिए मेरा दोस्त है, दलित समाज से आता हो, और मजाक में मैंने इसको कुछ बोल दिया, इसने अपने दिल पे ले लिया, तो ये तो जाके कंप्लेन कर देगा, लेकिन मुझे करना, मैं कहां जाऊंगा। और एक दूसरा बात मैं ये रखना चाहूंगा कि जैसे कोई SC/ST का छात्र रहता है, उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है, जैसे उसको बोला जाता है कि कोटा के साथ आया है तू, तो वो तो कंप्लेन कर देगा। लेकिन देखने में तो ये भी है कि जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को ये बोला जाता है तू तो सुदामा कोटे का है, तो वो कहाँ कंप्लेन करेगा। आप कास्टिज्म की तो बात करते हैं, लेकिन रिवर्स कास्टिज्म की बात कौन करेगा? ये समझ में नहीं आ रहा है। OBC भी ले लिया, ST भी ले लिया, ST भी ले लिया, क्या जनरल वाले ही सबसे क्रूर है, सबसे खतरनाक जनरल कैटेगरी है? सर, जो नया एक्ट आया उसके अनुसार तो बहुत क्लियर है कि यही है सबसे ज्यादा क्रूर। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी हैव अ टारगेट ऑन आवर बैक, कि आपकी पीठ के ऊपर एक निशान लगा दिया गया कि आप टारगेट है। दुख की बात है, मैं एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में, मेरे मित्र हर तरफ से हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, लेकिन अब हमारे दिल के अंदर हमें ये फील कराया जा रहा है कि नेचुरली आप लोग भेदभाव करते हैं और नेचुरली आप लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। आपने जो रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाए हैं उसमें आपने रिप्रेजेंटेशन को बहुत लिमिटेड रखा हुआ है। आप करियर खत्म कर सकते हैं सिर्फ एक कंप्लेन के नाम पे। अब ये है कि अगर SC/ST, OBC, मुस्लिम कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको डर भी लगेगा बात करने में कि भाई पता नहीं है किस बात पे FIR दर्ज करा देगा और आप पर कार्रवाई हो जाएगी। सर, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, पिछले 2 दिन से मुझे घर से कई बार माता और पिताजी का फोन आ चुका है और वो मुझे कह चुके हैं कि बेटा ये बोलना पड़ रहा है पर किसी से बात मत करना। जो लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब जिन जिन की कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं, बेटा अपने में रहना, सेफ रहना और कोशिश करना कि आप किसी से बात ना करो। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की, क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि हम भेदभाव खत्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है इससे जातिगत भेदभाव खत्म होगा, सहानुभूति एक दूसरे में बनेगी, डर का माहौल होगा, या सहानुभूति या एक साथ एकता की बात होगी? आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? सर, 2 चीजें हैं। पहली बात, यूनिवर्सिटी एक मिलने की जगह है, दोस्त बनाने की जगह है, रिश्ते बनाने की जगह है, वाद विवाद करने की जगह है और ओपन डिबेट करने की जगह है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस में हर पब्लिक फिगर, हर इंसान, क्रिटिसिज्म से ऊपर कोई नहीं है, और क्रिटिसिज्म एकेडमिक और कंस्ट्रक्टिव। डिस्क्रिमिनेशन सबसे गलत चीज है, जघन्य अपराध है, एंड उसके खिलाफ रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, एग्जिस्ट भी करते हैं, उन्हें और रैशनलाइज करना चाहिए। लेकिन इसका वेपनाइजेशन जो है, वो जो एक तलवार हमारे सर पर लटकाई गई है, दैट इज समथिंग, वो एक ऐसी चीज है जो मेरे दिल में बहुत मुझे परेशान कर रही है और हमें परेशान कर रही है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? रणनीति सर ये है कि जो हम जानते हैं सरकार सुनती है, सरकार को सुनना चाहिए। मोदी जी एक रैशनल इंसान है। धर्मेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट है कि सर, आश्वासन से अब कुछ नहीं होगा, प्लीज हमें विश्वास दिलाइए कि आप ऐसा स्टेप लेंगे कि हम एकेडमिक माहौल में हम अपने लाइफ को परस्यू कर सके बिना किसी डर से और बिना किसी खतरे से। आप लोग क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं लॉ फैकल्टी से हूँ। मैं आपको इसमें तीन फॉल्ट दूंगा, 3 इसमें फॉल्ट हैं। फर्स्ट इसमें क्या है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ, उसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसका इंटेंट अच्छा है। लेकिन समस्या कहाँ पे है, इसका सेक्शन 3C है ना, इसमें डिस्क्रिमिनेशन 3 को दिया गया है। जो OBC आप ऐड कर रहे हो उसको नहीं रहना चाहिए था, या आप करो तो सबको करो इसमें। सेकंड, इसमें जो आप कमेटी बनाए हो उसमें आप मिलिट्री की हुई है, सभी को लिए, OBC ST सभी है उसमें, कोई जनरल उसमें नहीं है। थर्ड, इसमें यह है कि इसमें जो फॉल्स एक्यूजेशन की जाएंगी उसका कोई भी समस्या का समाधान उसमें नहीं है। तो तीनों को सुधारने यदि सुधार होता है इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हटे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो यही है मेरा। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। UGC पर विवाद बढ़ रहा है और लगातार ये छात्र कह रहे हैं कि नियमों में सुधार होना चाहिए और जब तक ये सुधार नहीं होंगे तब तक इस तरीके के प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। बहरहाल ये तमाम छात्र इस वक्त यहाँ
प्रदर्शनरत दिखाई दे रहे हैं। अब आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन लगातार ये लोग सरकार को घेर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते हुए और नजर आ रहे हैं, और यही स्थिति राजधानी दिल्ली में बन रही है। अब आगे इस पर क्या रणनीति सरकार की रहेगी और क्या ये नियम सरकार को वापस लेना पड़ेगा, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लगातार छात्रों से हम बात कर रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं? छात्र हैं, कॉलेज में सभी वर्गों के लोग आपके साथ पढ़ते हैं, कैसे अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो कितनी चुनौती सवर्ण समाज के लिए होगी? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं मानता हूँ जो डेटा सरकार ने दिखाया है, बोलने में दिक्कत हो रही है, नारे लगा बिल्कुल। ये तमाम छात्र हैं जो लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानेंगे कि आखिरकार ये जो तमाम छात्र हैं जो लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं, उनका इस संदर्भ में क्या कहना है और कितना ये विवाद और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार यहाँ जो तमाम प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन अगर ये विवाद बढ़ा तो कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर ये नियम इम्प्लीमेंट होता है? ये नियम इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। सिंपल सी बात है, अ डिवाइडेड क्लासरूम टुडे विल लीड टू अ डिवाइडेड नेशन टुमारो। इट इज एज सिंपल एज दैट। कितना हमें प्रताड़ित किया जाता है उसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी हर दिन आप देखिए, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगते हैं। 2024 में अशोका यूनिवर्सिटी में नारे लगे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़िए। तो उसको टैकल करने के लिए सरकार क्या ला रही है? या तो आप चाहते हैं कि आप जनरल कास्ट का जेनोसाइड करवा दीजिए, क्योंकि अभी तो यही लग रहा है, सारी नीतियां हमारे अगेंस्ट, आरक्षण आप बढ़ाते ही जा रहे हैं। चलिए वो कुछ नहीं है, पर हमें कम से कम फॉल्स केसेस में तो मत फंसाइए। इतना तो सरकार कर ही सकती है। आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब अगर कोई कंप्लेंट करता है तो कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप अपराधी हैं। कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल है। आपको पता है, ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया था अराउंड 1800 में, ठीक है। उसमें ये था कि कुछ ट्राइब्स जो थी भारत की, उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था। इस एक्ट के साथ सिमिलरली हमारे साथ ये हो गया है, हमें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश है कि जो जनरल कैटेगरी है वो क्रूर है, वो हिंसक है, वो परेशान करते हैं अनुसूचित जाति को। और कितना इसका खामियाजा आप लोगों को? खामियाजा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं एसआरसीसी कॉलेज में भी एक केस आया है, तो खामियाजा तो शुरू हो गया है और ये और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में ये चुनौती उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बहरहाल ये तमाम छात्र हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कितनी राजनीति बढ़ेगी और आगे इन छात्रों की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी एक केस भी सामने आ गया है। अब अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, कितनी चुनौती रहेगी? समझ बहुत ज्यादा चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ ये कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या है हमारे छात्र जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जिन्हें सो कॉल्ड सवर्ण करके कह के जातिगत मुद्दों पे लड़ाया जा रहा है, उन छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन छात्रों के साथ, उन फैकल्टीज के साथ, इवन उन हायर इंस्टीट्यूशंस के साथ। आप इंस्टीट्यूशंस की बात अगर करेंगे तो हम जो लास्ट आर्टिकल हमारे पास है यूजीसी गाइडलाइंस में, अगर हम उससे पढ़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर तथाकथित अगर इंस्टीट्यूशन फेल करती है किसी भी केस को करने में और उस केस को रिकॉग्नाइज करने में, तो उस इंस्टीट्यूशन को भी यूजीसी की फंडिंग्स और यूजीसी की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं उससे बैन कर दिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इक्विटी तो ला रहे हैं, बट वेयर इज राइट टू इक्वालिटी? आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आई एम डिमांडिंग दैट इफ यू आर डिमांडिंग राइट टू इक्विटी देन वेयर इज राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन? एक बात बताइए कि अभी छात्र संघ का चुनाव होता है और जातिगत मुद्दे होते हैं, तो ऐसे में सवर्ण समाज के लोग तो अंदर ही हो जाएंगे, कहाँ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, छात्र संघ के चुनाव की बात छोड़िए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एक उदाहरण से हम बात करते हैं। छात्र संघ का चुनाव आया, मैंने नॉमिनेशन भरा या मेरे किसी साथी ने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा, हमारे खिलाफ गलत केस लगा के अगर हमारे खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट होती है, 15 दिन का है। हम लॉ में पढ़ते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो हमेशा होता है अक्यूज की तरफ होता है इंडियन कानून के तहत मोस्टली केसेस में। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ इस एक्ट के तहत अक्यूज के ऊपर है। हम 15 दिन में अगर अपना बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं प्रूफ कर पा रहे, कसाब जैसे लोगों को 2 साल 1.5 साल का मुद्दा मिल रहा है, यही सरकार उस चीज के अगेंस्ट थी। आज हम बात कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की, जो कि छात्र हम इसी देश के हैं, सारी चीजें हमारी यहीं पे है, हम इन्हीं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ भी रहे। अगर हम वो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कर पाते, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है उसके बेसिस पर, या मेरे खिलाफ कोई केस हो जाता है, तो मैं वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा? आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है इसको लेकर? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन प्रेम्बल इतना खतरनाक है कि आप घबरा रहे हैं। नहीं, प्रियम्बल